हाय फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिवर फेलियर क्या होता है या एक्यूट लिवर फेलियर क्या होता है। तो किसी भी मरीज को अगर लिवर की बीमारी के कारण जॉन्डिस होना शुरू हो जाए और साथ में उसको दिमाग पर असर आने लग जाए, जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, एक एक्यूट, एक हाइपर एक्यूट, एक सब एक्यूट। अगर दिमाग पर असर पीलिया के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, इवन 2 सप्ताह के अंदर ही, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर। अगर लगभग 4 सप्ताह के अंदर आता है तो उसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। और अगर 4 सप्ताह से ज़्यादा समय लेता है, 6 से 8 सप्ताह, तो उसको हम सब एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। तो लिवर की बीमारी से पीलिया साथ में जुड़ा हो और ब्रेन पे असर आए, जिसको हम बोलते हैं लिवर फेलियर। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण वायरल हेपेटाइटिस होती है। वायरस का लिवर में इन्फेक्शन होता है, जिससे ये होता है। 4 प्रकार के वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एक हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। जो हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस होते हैं, ये यूजुअली सिरोसिस कराते हैं, आगे जाकर लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन रहता है 10-20 साल, और उसके बाद जाकर लिवर सिरोसिस कराते हैं। इनमें एक्यूट लिवर फेलियर कम होता है। अगर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन है तो इसमें एक्यूट लिवर फेलियर ज़्यादा कॉमन होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उनको हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें लिवर फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं और मदर को और बेबी को दोनों को जान का खतरा हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें एक्यूट लिवर फेलियर होता है, जैसे अपना ऑटोइम्यून डिसीज़ हुई, मेटाबॉलिक डिसीज़ हुई, और कई बार कारण नहीं भी मिलता है और लिवर फेलियर हो जाता है। तो जब लिवर फेलियर हो तो हमें जांच क्या करानी होती है, कैसे पता करें? तो जैसे ही किसी मरीज को पीलिया हो और ब्रेन पे असर आना शुरू हो, जिसको पहले कभी कोई लिवर की बीमारी ना रही हो, तुरंत लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए। कुछ खून की जांचें होंगी जिसमें अपने लिवर के पैरामीटर देखे जाएंगे, और एक ब्लीडिंग टेंडेंसी के लिए एक पैरामीटर देखा जाता है PTINR, ये देखते हैं। तो अगर अपने लिवर के एंजाइम जो SGOT और SGPT होते हैं बहुत हाई हैं, हज़ारों की रेंज में आ रहे हैं, 3000, 4000, 5000, 10,000, और साथ में जो अपना ब्लीडिंग का पैरामीटर होता है INR, PTINR, ये नॉर्मल रेंज से बढ़ गया है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। PTINR जो होता है वो 1.2 तक नॉर्मल होता है, उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ती जाती है। इसके बाद हमें सोनोग्राफी करानी होती है, जिसमें और हमें पता पड़ जाता है कि हमारा लिवर में कितना डैमेज हो रहा है। ब्लड पैरामीटर में हम एक सीरम अमोनिया लेवल भी चेक करते हैं, जो हमारे ब्रेन पर असर डालता है, जिसके कारण बेहोशी आती है इस बीमारी में, उसका लेवल भी चेक किया जाता है। इसके अलावा खून में एक लैक्टेट का पैरामीटर देखते हैं। लैक्टेट हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होता है। अगर लिवर फेलियर में पेशेंट जाता है तो लैक्टेट का पैरामीटर बढ़ने लग जाता है। तो जांच का बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ खून की जांचें करानी होती है और एक सोनोग्राफी कराना होता है, और उसी से लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पता कर लेता है कि आप लिवर फेलियर में जा रहे हैं कि नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? दोस्तों, एक्यूट लिवर फेलियर जो होता है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसमें जल्दी ही ट्रीटमेंट चालू करना होता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट ही स्टार्टिंग में देते हैं, लेकिन विथ बेस्ट केयर, विथ बेस्ट ट्रीटमेंट, आज भी हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड हम कहीं भी जाएं, एक्यूट लिवर फेलियर में मेडिकल ट्रीटमेंट 20 से 30% केस में ही सक्सेसफुल होता है। 70 से 80% केस में इसमें लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। अगर हम अर्ली स्टेज पे प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। कई सारे पेशेंट रिकवर हुए हैं। कई ऐसे भी पेशेंट हैं हमारे पास जिनको ट्रांसप्लांट की हमने तैयारी कर ली और उसके बाद रिकवर हो गए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट लगता है। 60% से 70% केस में तो ट्रांसप्लांट लगता ही लगता है। अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं तो वह पेशेंट की बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो अगर आपके परिवार में, आपकी नॉलेज में किसी को भी इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, तुरंत अर्ली स्टेज में डॉक्टर से, लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय पर इलाज कराते हैं तो पेशेंट की जान बच सकती है और बिना ट्रांसप्लांट के उसको बचाया जा सकता है। नहीं तो लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र ऑप्शन बचता है। नमस्कार।